पाकिस्तान के जनरल पर अब मैं आपकी राय जरा जानना चाहती हूँ। ये जो आसिम मुनीर टू नेशन थ्योरी समझा रहे थे और कह रहे थे हिंदू अलग है, एक पूरा उनका एंटी हिंदू रैंट है जिसमें उन्होंने तरह तरीके से समझाया कि इस्लाम अलग है, हिंदू अलग है। कोई खास संदेश आपकी तरफ से उस जनरल के लिए जिसने ये मजहबी जो जहर बोया है और फिर उसी का एक्सटेंशन ये हमला हुआ है? नहीं, पहले तो इनको इस्लाम के माने मालूम या नहीं मालूम इनको। तुम्हारे ही देश में जो सूफी लोग होते हैं उनके नाद की महफिल में, मिलाद की महफिल में आप बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जहाँ पर शिया लोग होते हैं, उनका फंक्शन होता है, वहाँ पर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शियाओं को मार देती है। तो आप इस्लाम उनको सिखाइए ना। हम इस्लाम जानते हैं, हम इस्लाम को जानकर मानकर हमने सन 47 में जिना के उस बेहुदा और बकवास टू नेशन थ्योरी को हमें रिजेक्ट किया। इस्लाम को तो आप जानते नहीं हैं। क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में आप? क्या इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप मजहब पूछकर गोली मार दें? इनको तो इस्लाम मालूम ही नहीं। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी हायरार्की को, अपनी हेजेमनी को पाकिस्तान में बरकरार रख रहे हैं। इस्लाम का नाम लेकर आप जितने वहाँ पर फ्यूडल पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी ऑटोनॉमी को, उनके कंट्रोल को बरकरार रखते हैं। वो इस्लाम को समझे कहाँ? इस्लाम को अगर समझते तो ये हरकत नहीं करते। तो ये इस्लाम का नाम लेकर आप अपनी दुकान चमका रहे हैं, वो अलग बात है। आपको जिहाद के माने क्या मालूम? भाई जिहाद में आप कौन सा जिहाद कर रहे हैं? आप सबसे बड़ा जिहाद जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाया कि कहा कि जिहाद अकबर है, सबसे बड़ा जिहाद है कि तुम अपने ईगो, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। और तुम तो अपने नफ्स में डूबकर खून की होली खेल रहे हो। तो ये बकवास है। ये कहाँ, इनको क्या मालूम इस्लाम के कहाँ ठेकेदार हैं? ये तो सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को, अपनी मिलिट्री की सुप्रीमेसी को और अपने उस एक्सक्लूसिविटी को बरकरार रखने के लिए आसिम मुनीर हो या उनका जिससे पहले कोई हो, सब ये हरकतें करते हैं और करते रहेंगे। इनको ये समझना चाहिए कि आपने मुल्क में क्या किया, बताइए। तुमने क्या किया वहां पर, बताओ ना। तुम्हारे पास दिखाने को क्या है? वहां पर कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वहां महाजिर है, उन पे जुल्म, वहां पर पठान है, उन पे जुल्म। हाँ, हर चीज आप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं पूरे मुल्क में अपने ही, और फिर आप ये सब तमाशे कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। अब तक जो आप बार बार कहते थे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ होता रहा है, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं, आपके अंदर का राष्ट्रवाद जागा है और आप भारत की जय के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। सच है? अब मैडम देखिए, अब मैं तो किसी को इजाज़त नहीं दे सकता ना कि मेरे दिल को आकर देखें। मैं तो अपना दिल अपनी वाइफ को दे चुका हूँ। कह रहा हूँ आपको, मैं हमेशा से, मुझे फ़ख्र रहा है भारत पर। मैं जो कुछ ये कह रहा हूँ किसी को न दिखाने के लिए, ना मैं बदला हूँ। मैं कब बदला? मैडम 2012 और 13 में जब हमको मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा साहब ने MPs को एक डेलीगेशन लेकर गए थे, वहाँ पर वो टीवी चैनल पर भी बोल चुका हूँ मैं, वहाँ पर खड़े रहकर बोल चुका हूँ मैं, और हमेशा बोलता हूँ। तो ये बोलना कि मैं बदल गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप गैर ज़रूरी मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा रहे, मैं कभी बदला ही नहीं। जो मेरे दिल में है वो मेरी ज़बान पे है। जब आप विरोध करते हैं सर, तो आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं सबके, और सब अब सबके अजीज हो गए हैं। पंचजन्य आपके भाषण को रोज ट्वीट कर रहा है। देखिए, वक्फ का मामला जो है वो देश के अंदर का मामला है। ये मेरे मुल्क के अंदर का मामला है। जब मेरे मुल्क के अंदर का मामला है तो मुल्क का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत करूं। मैंने किया और बाहर भी कर रहा हूं। उस कानून की मुखालिफत करना तो देश से मुखालिफत तो नहीं है ना मैडम। जो पहलगाम में हुआ वो देश के अंदर आकर देश के नागरिकों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया, तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देश पाकिस्तान और भारत में फर्क यह है कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी है,
चाहे उसमें हम शिकायत कर सकते हैं, मगर हम डेमोक्रेसी है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बोलते रहेंगे। पाकिस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में तो एक फ्यूडल डेमोक्रेसी है, वहां पर सिर्फ एक 5-6 परिवार ही हैं जो पूरा मुल्क को कंट्रोल करते मिलिट्री के साथ। तो ये फर्क तो हमको महसूस करनी चाहिए। भाई, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे देश के अंदर जो कुछ होगा मैं बराबर बोलूंगा, मगर जब एक्सटर्नल ताकतें मेरे देश को हमला करेंगे, कमजोर करेंगे, तो यकीनन मैं अपनी जो सियासी मुखालिफत है या जो उसको तो बाजू रखूंगा। अब कल हमने बत्ती गुल का प्रोग्राम किया उस बिल के खिलाफ, तो ये हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार पर आपको पूरा भरोसा है अंदर से कि ऐसी घटना के बाद वो सही सरकार है बदला लेने के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उसको उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिया। उरी हुआ तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने तायद की। फिर पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ। तो इसीलिए इस देश में एक एक्सपेक्टेशन है कि नरेंद्र मोदी की यह सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से ज़्यादा एक कॉन्क्रीट स्टेप लेगी, और वो सरकार को तय करना है वो कौन सा स्टेप होगा। मगर हमारा डिमांड एक ही है कि जो सरकार स्टेप लेगी, बल्कि उस ऑल पार्टी में सबने कहा कि हम आपके साथ हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये टेररिज्म रुके। ये बार बार ये तो ऐसा चल नहीं सकेगा ना कि कोई आएगा और मनमानी अपने करता रहेगा, और आखिर में ये भी देखना है कि इनके कौन कौन से लोग हैं जो ये आपको अकाउंटेबिलिटी तो आज नहीं तो कल फिक्स करना पड़ेगा। इस सरकार को अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो अब आपने उस थ्रेशोल्ड को इतना इंक्रीज कर दिया है, और हमारा मानना है कि यकीनन उनको एक्शन लेना है। आजकल जो युद्ध होता है या लड़ाई होती है या दुश्मन देश के खिलाफ एक्शन होता है, उस दो स्तर पर होता है। एक जो हमारी सेना करती है, एक जो सरकार करती है, और दूसरा एक प्रोपोगेंडा वॉर चलता है, या फिर कह लीजिए सोशल मीडिया वॉर, या हर देश अपने तरीके से अपनी बात को कहता है। पहलगाम से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल कि अगर आज तक के जरिए पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश ओवैसी साहब को देना हो तो सुनो पाकिस्तान, वो क्या कहेंगे? नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम से कहेंगे कि आपके जो हुक्मरान इतने बरसों से आप लोगों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, वो इस्लाम का नाम लेकर आपका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। वो इस्लाम का नाम लेकर आपको बांट चुके हैं। वो इस्लाम का नाम लेकर आपके मसाजिद पर हमला करवाते हैं। वो इस्लाम का तो नाम लेते हैं, मगर अफ़गानिस्तान की फ़ौज पर हमला भी करते हैं। वो इस्लाम का नाम भी लेते हैं और ईरानियन बॉर्डर पोस्ट पे हमला भी होता है। आपको ये देखना है, पाकिस्तान के अवाम को देखना है कि आखिर आप कब तक इन लोगों के झूठे प्रोपेगेंडे का आप शिकार होंगे। आपको क्या हासिल हुआ, आपको क्या मिला वहाँ पर? आपको तो कुछ हासिल हो रहा ही नहीं, सिवाय इसके कि आपको बताया जाता है कि भारत है और इस भारत को ऐसा कर देने का है, या भारत हमारी आंखें दिखा रहा है। याद रखिए, भारत अब किस जगह पर खड़ा हुआ है, आप किस जगह पर नीचे पहुंच चुके हैं। ये तो पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना है, उनको सवाल पूछना है अपने हुक्मरानों से, अपने लीडर से, और पाकिस्तान की आवाम को देखना है कि अगर आपके पास टेररिज्म होता है, आपको तकलीफ होती है, तो फिर भारत में जो आपके पास से आकर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जो बेवा करते हैं, तो क्या ये इस्लाम है? ये तो उनको फैसला कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो अपने आप को आईने में देख लें। आप बार बार जो बकवास बकते हैं, भारत कहाँ पहुँच चुका है, भारत की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। ठीक है, हमारे पास मुश्किलात हैं, मगर आप देखिए किस तरह से हम आगे जा रहे हैं, और आप उसी रट में लगे हुए हैं। आप कहाँ पर हैं? आप तो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आधा घंटा पीछे नहीं है आप लोग बाज़ाब्ता तौर पर 30 साल पीछे हैं भारत से। कहाँ साउथ एशिया में कौन पूछता है आपको? कौन आपके पूछता है? आपके पास पैसा नहीं है तो CPEC का पैसा चाइना डाल रहा है आपको। तो ये इनको सोचने की जरूरत है, और ये इनका ही नुकसान होने वाला है आगे जाकर, अगर ये बदलेंगे नहीं और इसी तरह से बकवास और अपनी ख्याली पुलाव की दुनिया में रहेंगे, तो आपका ही नुकसान होने वाला है।